नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के जो 2000 पदों पे विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें लगभग 79,000 बच्चों ने आवेदन किया था। तो उनका जो फिजिकल है 24 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और ये 12 मार्च तक चलने वाला है। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों का फिजिकल है उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, या जो बच्चे उत्तराखंड पुलिस की तैयारी आगे करेंगे उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे फिजिकल में आपने कैसे ज़्यादा मार्क्स लेके आने हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक आपका जो फिजिकल होगा वो आपका सिलेक्शन निर्धारित करेगा। ठीक है, खासकर उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में, क्योंकि इसमें जो आपका फिजिकल के जो मार्क्स होते हैं वो ऐड होते हैं आपकी मेरिट में। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि फिजिकल को कैसे बढ़ाएं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आ पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में देख रहे हो हम लोग वही क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो बच्चे मेरे से आजकल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे पूछ रहे हैं कि फिजिकल में कैसे ज़्यादा नंबर हम लेके आ पाएँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग इसको उठाएंगे। नेक्स्ट, चिनअप, पुशअप, बॉल थ्रो को कैसे बढ़ाएं। ठीक है, क्योंकि अधिकतर जो बच्चे होते हैं बॉल थ्रो में, चिनअप में बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे बढ़ाना है, हम पूरे डिटेल में जितना भी आपका फिजिकल होगा उसके बारे में बात करेंगे, किस में क्या क्या कमियां रह जाती हैं और कैसे आप उसको इम्प्रूव करेंगे। ये हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। साथ में देखिए, बच्चे पूछ रहे थे कि सर बुक्स बता दीजिए। तो रिटन एग्जामिनेशन जो आपका 100 नंबर का होगा वो इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके फिजिकल के। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बेस्ट बुक्स जो होंगी उनको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास ये बुक्स हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इनमें से कोई भी बुक्स परचेज कर सकते हैं। बेस्ट जो होगी वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, मेडिकल टेस्ट कैसा होता है। ठीक है, तो कई बच्चों का डाउट होता है कि सर मेडिकल सब कुछ हम कर लेंगे, मेडिकल में अगर हम बाहर हो गए तो क्या होगा। तो मेडिकल का के बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिविल, फायर, पीएसी। आप सभी को पता है 2000 पद हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा सिविल के पद हैं 1600। ठीक है, बाकी फायर और पीएसी के। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बेस्ट पोस्ट कौन सी रहेगी आपके लिए। ठीक है, तो आप उस हिसाब से अपने जो पोस्ट होगी उसको चूज कीजिएगा। ट्रेनिंग कितने महीने की होती है, इसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम बात करेंगे सैलरी कितनी मिलती है। ठीक है, जो सबसे आज आप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे हमारे जो क्वेश्चंस है, ये जो बच्चों ने पूछे थे उनको मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है, उनको उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपसे संबंधित ये वीडियो रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल की बात कर लेते हैं कि फिजिकल को कैसे इंप्रूव करना है, क्या क्या आपने बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका इवेंट होगा वो आपका बॉल थ्रो होगा। बॉल थ्रो होगा, उसके आपके 20 मार्क्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नंबर्स दे रखे हैं कि कितने बॉल फेंकने पे आपको कितने नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा नंबर आपको मिलेंगे 70 मीटर फेंकने पे। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको 3 चांसेस मिलते हैं, 3 चांसेस मिलेंगे। तो आपने 3 में से आपका जो बेस्ट होगा वो काउंट कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है 70 मीटर फेंकने की। 70 मीटर फेंकने के लिए आपने प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी उसी हिसाब से। अगर ये मान के चलिए, अगर आप यहाँ पे 60 मीटर फेंक रहे हैं तो वहाँ 70 मीटर फेंकने में बहुत दिक्कत आएगी। तो आपने ये ध्यान रखना है कि 70 मीटर को आपने कैसे क्रॉस करना है। 3 चांसेस मिलेंगे, जो आपका बेस्ट रहेगा वो आपको आपके नंबर वो ऐड हो जाएंगे, उतने नंबर। ठीक है, तो आपने देखिए सबसे पहले पुरानी बॉल का यूज करना है बॉल थ्रो के लिए। एक पहली चीज है आपकी, पुरानी बॉल आपने यूज करनी है। ठीक है, पुरानी बॉल का यूज करने का फायदा ये होगा, देखिए पुरानी बॉल जो होती है थोड़ा सा आपका हल्की हो जाती है। हल्की हो जाती है यानी कि आप उससे जब फेंकेंगे तो मान लिया यहाँ पे अगर आप 60 मीटर फेंक रहे हैं पुरानी बॉल से, तो वहां जो आपको नई बॉल मिलेगी उससे आप 65 मीटर या फिर 70 मीटर इजीली फेंक पाएंगे। तो पुरानी बॉल का आपने यूज करना है। एंगल का आपने ध्यान रखना है, दूसरा आपका एंगल का ध्यान रखना है। लगभग 45 डिग्री पे आपने फेंकना है इसको। 45 डिग्री पे आप फेंकेंगे तो आपका जो बॉल है वो बहुत दूर तक जाएगा। बाकी प्रैक्टिस आपने करनी है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉल थ्रो जाएगी। आपने अपने शोल्डर्स को स्ट्रॉन्ग करना है। तीसरा, आपने अपने शोल्डर्स को स्ट्रॉन्ग करना है। उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने क्या करना है, पुशअप्स करने हैं। पुशअप्स करने हैं आपने। और बॉल को आप ऊपर फेंकने की भी प्रैक्टिस करिए। बॉल को ऊपर फेंकने का, ऊपर को फेंकेंगे तो आपको थोड़ा सा मदद मिलेगी बॉल को फेंकने में। ठीक है, तो ऊपर ये आपने ध्यान रखना है। पुरानी बॉल का तो यूज करना है। 45 डिग्री का हैंडल आपने देखना है।
नेक्स्ट आपने क्या है, पुशअप्स करने हैं, जाके आपके शोल्डर्स में जोर आए, आप स्ट्रांग हो, क्योंकि इसमें सारा जोर शोल्डर का ही काम होता है, शोल्डर्स का ही जोर इसमें लगता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका ऊपर फेंकने की प्रैक्टिस करनी है। तो ये सारे ध्यान रखनी है आपने बॉल थ्रो जब आप करेंगे, तो इससे आपके बॉल थ्रो इंप्रूव होगी। तो जहाँ आप 65 फेंक पा रहे हैं वहाँ पर आप 70 फेंक पाएंगे। पुरानी बॉल यूज़ कर रहे हैं, करनी है आपने प्रैक्टिस के समय, ठीक है। तो इतनी बातें आपने क्रिकेट बॉल थ्रो में ध्यान रखनी है। टारगेट आपका क्या रहना चाहिए, 70 मीटर का रहना चाहिए, जिससे आपको पूरे 20 मार्क्स मिले, ठीक है। तो जो बच्चे देखिए क्रिकेट वगैरह खेलते हैं उनके लिए तो ईजी हो जाएगा थोड़ा, बट जो बच्चे नए हैं जिन्होंने कभी बॉल थ्रो नहीं फेंकी तो उनके लिए थोड़ा सा टफ ये रहता है। कई कई बच्चे इसमें बाहर भी हो जाते हैं, क्योंकि देखिए आपने मिनिमम 50 मीटर फेंकना है, 50 मीटर भी कम नहीं होता है उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने कभी बॉल थ्रो नहीं की है, ठीक है। तो 50 मीटर तो एटलीस्ट आपने करना ही करना है, वो आपको प्रैक्टिस से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए आपका लंबी कूद है। लंबी कूद में बच्चे कम ही बाहर होंगे, क्योंकि मिनिमम आपने 13 फीट कूदनी है, ठीक है। तो 13 फीट आराम से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपने एक हफ्ते की भी प्रैक्टिस कर ली तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। लंबी कूद में आपने 20 मार्क्स लेके आने हैं, उसके लिए आपको 18 फीट कूदनी पड़ेगी, ठीक है। 18 फीट बहुत ज़्यादा होती है। ये वही बच्चे अधिकतर कर पाएंगे जो एथलीट से जुड़े हुए हैं, जो लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करते रहते हैं, या जिनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो वो इजीली इसको कर पाएंगे। अदरवाइज कोशिश आप कीजिएगा 16 और 17 फीट तो आप करके आ ही पाए, जिससे आपको 16 से 18 मार्क्स इसमें आपको मिल जाए, ठीक है। तो लंबी कूद के लिए क्या करना है, देखिए आपने जो आपका रनवे होगा, रनवे आपका क्या होता है, रनवे जहाँ से आप दौड़ते हुए आएंगे, ठीक है। तो दौड़ते हुए आएंगे तो रनवे में आपकी जो स्पीड रहेगी वो आपकी स्पीड ज़्यादा रहनी चाहिए, ठीक है। तेज स्पीड से आना है आपने रनवे में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखें। इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको जंप करने में हेल्प मिलेगी और ज़्यादा जंप कर पाएंगे। तो रनवे में आपने स्पीड से आना है, धीरे से नहीं आना है। दूसरा आपने याद रखना है कि आपका जो पावर लेग होगा उस पावर लेग से आपने जंप करनी है, ठीक है। किसी का पावर लेग आपका लेफ्ट वाला भी हो सकता है, किसी का राइट वाला भी हो सकता है। ये आप जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों से ट्राई कीजिएगा। जो आपका पावर लेग होगा उस पावर लेग से आपने जंप करनी है, जिससे आप ज़्यादा जंप कर पाएंगे लंबी कूद में, ठीक है। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करनी है। ये है कि आप हफ्ते में 2 या 3 दिन आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। रेगुलर आपने प्रैक्टिस नहीं करनी, क्योंकि इसमें आपको इंजरी होने का भी डर हो सकता है। तो 2-3 दिन आप प्रैक्टिस कीजिए हफ्ते में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ईजिली आप कर पाएंगे इसको। क्वालिफाई तो आप कर ही लेंगे इसको, क्योंकि 13 फीट इतना ज़्यादा नहीं होता है, ईजिली आप कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका लंबी कूद। सब नेक्स्ट आपका होता है चिनअप। चिनअप क्या होता है, बिम होता है कि यहाँ पे एक इस तरह से एक बिम लगा रहेगा, ठीक है। उसको आपने देखिए यहाँ पे ये चीज़ आपने इन्होंने क्लियर कर दी कि अंडर ग्रिप, यानी इस बिम को आप अंदर से भी पकड़ सकते हैं और बाहर से भी पकड़ सकते हैं। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आपने वही पोजीशन रखनी है, ठीक है। तो अगर आप अंडर ग्रिप से करेंगे तो भी ठीक है, ओवर ग्रिप से करेंगे तो उससे भी ठीक है। अधिकतर बच्चे अंडर ग्रिप से ही करते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा सा आपका जो सपोर्ट मिल जाता है आपको आपके हाथ को, ठीक है। तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। 20 मार्क्स का आपका ये चिनअप रहने वाला है। मिनिमम आपने 5 करने हैं, तब आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। मैक्सिमम आपने 10 करने हैं, उसके आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो जो बच्चे चिनअप कर लेते हैं उनको 10 मारने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ईजिली वो कर लेंगे। बट जिसको चिनअप मारने में दिक्कत होती है तो उसको 5 बार तो एटलीस्ट करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए आप बैंड का भी प्रयोग कर सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड का प्रयोग कर सकते हैं जो आपको थोड़ा सा पुश करे, उससे आपको प्रैक्टिस होगी। और धीरे धीरे करके आपने क्या करना है, अपने जो चिनअप्स हैं उनको बढ़ाना है। चिनअप्स में देखिए आपका जो अपर बॉडी पार्ट है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। जिन बच्चों का अपर बॉडी पार्ट स्ट्रांग होता है वो चिनअप कर लेते हैं, अदरवाइज बहुत दिक्कत आती है बच्चों को। अधिकतर बच्चे चिनअप में बाहर हो जाते हैं जिन्होंने कभी चिनअप नहीं किया है और प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है। तो अपर बॉडी पार्ट आपने स्ट्रॉन्ग करना है। इसके लिए आप एक्सरसाइज कुछ कर सकते हैं। पुशअप्स आपने इसमें करने हैं। पुशअप्स आप करेंगे तो अपर बॉडी आपकी स्ट्रांग होगी। या फिर आप इस वाली पोजीशन में, यानी कि आपके जो लेग होंगे वो थोड़े से हाइटेड रहेंगे और आपने इस वाली पोजीशन में आप पुशअप करेंगे तो इसमें आपको हाथों पे जोर पड़ेगा, शोल्डर्स पे, और आपके जो बाजू हैं उन पे जोर पड़ेगा। तो उससे आपके जो बाजू होंगे स्ट्रांग होंगे, उससे आप इजीली चिनअप कर पाएंगे, ठीक है। बाकी रिस्ट बैंड जो आता है आप उसको ले लीजिएगा। बैंड आता है, उससे आपको हेल्प मिलेगी। अपने फ्रेंड की भी इसमें मदद ले सकते हैं चिनअप में, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कीजिएगा, हो जाएगा। बैठक और दंड में कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा था, बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। बैठक आपकी होती है सिटअप्स। जैसे आपने स्कूल में आपने किया होगा, सिटअप्स होते हैं कि आपको उठक बैठक जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो उस तरह से आपने
दंड बैठक लगाना है। तो बैठक आपके 10 मार्क्स के होंगे। 100 बैठक अगर आपने 2 मिनट में की है तो आपको पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, हफ्ते में 1 या 2 बार ही करनी है। इससे जो आपके जो थाइस होती हैं उसमें देखिए ज़्यादा करेंगे तो उसमें भराव आ जाएगा, तो उससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो 2-3 बार ही कीजिएगा हफ्ते में आप इसको। अगर आप 2 मिनट में 100 कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस मत कीजिएगा, हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो 2 मिनट में करेंगे तो आपको 100 करने हैं आपने 2 मिनट में, तो आपको पूरे 10 मार्क्स इसके मिल जाएंगे। ठीक है, इसके लिए देखिए एक्सरसाइज आप करते रहिए। आप इसमें आपका जो लोअर बॉडी पार्ट है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। दंड बैठक आप करते रहिए थोड़ा सा, और हाई जंप में इसमें आप कीजिएगा। हाई जंप से आपको इसको बैठक करने में फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है दंड। दंड का मैं आपको बता दूं, पुशअप्स होता है, जो आप इस वाली पोजीशन में आप ऊपर नीचे इस तरह से करते हैं ना, तो ये आपका क्या होता है दंड। दंड इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पुशअप्स बोलते हैं। ठीक है, तो पुशअप्स जो आपने मारने हैं इसके आपके 10 मार्क्स हैं। अगर आपने 4 मिनट में आपने 75 मार दिए तो आपको 10 मार्क्स इसमें इजीली मिल जाएंगे और हो जाएगा। एक बाकी बच्चे पूछ रहे थे कि सर हम लोग इसमें खड़े हो सकते हैं, देखिए इसमें आप खड़े नहीं हो सकते हैं। अगर आपको रेस्ट करना है तो आपने उसी पोजीशन में, पुशअप्स वाली पोजीशन में ही रहना है। ठीक है, आप होल्ड कर रहिए, फिर उसके बाद फिर आप मारिए, फिर होल्ड करिए, फिर मारिए, बट आपने खड़ा नहीं होना है। दंड बैठक में आपको खड़ा होने नहीं दिया जाएगा। अगर आप करेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो 4 मिनट में आपने 75 मार दी तो आपको पूरे 10 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। मिनिमम आपने 25 तो मारने ही है 4 मिनट में, तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो आपने कोशिश 10 मार्क्स का ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दौड़ चाल। दौड़ चाल आपकी देखिए 3 किलोमीटर की दौड़ होने वाली है, 20 मार्क्स की आपकी रहेगी। इसमें देखिए अगर आप 10 मिनट में कंप्लीट करेंगे तो आपको पूरे 20 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 10 मिनट में कंप्लीट करने का मतलब ये है कि आपको लगभग 3 मिनट से थोड़ा सा, यानी कि सब 3 मिनट में आपने 1 किलोमीटर कंप्लीट करना है। उस हिसाब से आपने दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें स्पीड भी चाहिए, स्टेमिना भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब इसमें देखिए प्रैक्टिस आप जब करेंगे तो ये मत कीजिएगा कि आप किसी रोड पे या फिर स्ट्रेट रोड पे दौड़ रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेट रोड पे स्ट्रेट रोड पे आप इसमें दौड़ने की प्रैक्टिस कीजिएगा, मतलब रोड पे इसमें दौड़ने की प्रैक्टिस कीजिएगा। जनरली आपकी जो दौड़ होगी आपकी रोड पे ही होगी। ठीक है, तो 3 किलोमीटर की आपकी दौड़ होगी, तो जिस हिसाब से आपकी दौड़ होती है उसी हिसाब से आपने प्रैक्टिस भी करनी है। तो सड़क पे आप इसको दौड़िएगा 3 किलोमीटर की। इससे आपको क्या होगा कि आपको, और कोशिश ये कीजिएगा कि 3 किलोमीटर है तो आप इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही दौड़ने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि 3.5 किलोमीटर आप दौड़ने की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो आपने 10 मिनट में अगर आप कंप्लीट करेंगे तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जो कर ले रहे हैं उनका तो ठीक है, वो कम प्रैक्टिस करेंगे तो भी चल जाएगा, बट जो नहीं कर पा रहे हैं तो उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उससे आपका क्या होगा, स्टेमिना बढ़ेगा और आप इजीली इसको कर पाएंगे, दौड़ और चाल को 3 किलोमीटर, जो आपको 20 मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, तो टोटल आपका 100 मार्क्स का रिटर्न, 100 मार्क्स का आपका फिजिकल हो जाएगा, 100 मार्क्स का आपका ही रिटर्न होने वाला है। 100 में से कोशिश कीजिएगा 90 के मार्क्स आप लेके आ पाएँ, क्योंकि आपका देखिए सिलेक्शन जहाँ तक है वो इसी पे डिपेंड करेगा अधिकतर। अगर आपका देखिए फिजिकल बहुत कम है तो आपको, मान लिया अगर आपका फिजिकल 80 है तो आपको लगभग जो रिटर्न एग्जामिनेशन है, रिटर्न एग्जामिनेशन में 75 मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे, तब जाके आपका 155 का स्कोर बनेगा, जो आपका सेफ स्कोर रहेगा। क्योंकि वैकेंसी इस बार बहुत ज़्यादा है, 2000 वैकेंसी है, तो 150-155 पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बट वही है कि अगर आप फिजिकल में कम मार्क्स लेके आएंगे तो उधर आपको ज़्यादा मार्क्स लेके आने पड़ेंगे रिटर्न एग्जामिनेशन में। वहीं अगर आप 90 मार्क्स फिजिकल में ले आए, उसके बाद अगर आप इसमें 60 या 65 नंबर भी आप लेके आएंगे तो आपको 150 से 155 का स्कोर हो जाएगा, जो आपके लिए बहुत है आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 90 नंबर का आपने फिजिकल कोशिश करने के, 90 नंबर का आप फिजिकल करके आ पाए, तो इस तरह से आप इसको इम्प्रूव कीजिएगा। ठीक है, बाकी देखिए रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए बुक्स पूछ रहे थे बच्चे कि कौन सी बेस्ट बुक्स रहेगी। ठीक है, तो जो बुक्स आपके पास हैं कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, बट अगर आपके पास नहीं है तो आप इनमें से परचेज जरूर कर दीजिएगा। इनका मैं लिंक पे आपको बता दूंगा कौन सी बुक आपने परचेज करनी है, कहाँ से करनी है। उत्तराखंड के लिए देखिए आप सभी को पता है परीक्षा वाणी सबसे बेस्ट बुक है, ये तो आपके पास होनी ही चाहिए। बट ये है कि आपको उसका पढ़ने का तरीका, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं, बट हमको पता भी नहीं चलता कि क्वेश्चन कहाँ से आया। तो परीक्षा वाणी को आपने अच्छे से पढ़ना है, ये नहीं कि खाली आप पढ़ते चले गए
आपने अच्छे से पढ़ना है और इसका बार बार रिवीजन करना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो परीक्षा वाणी को आपने अच्छे से पढ़ना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसके जो आपके एमसीक्यू दे रखे हैं उनको सॉल्व करना है। आप देखिए क्वेश्चन जो आ रहे हैं डीपली आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा और ज़्यादा डीपली पढ़ना है, केवल एमसीक्यू सॉल्व करके भी नहीं होगा, तो आपने पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। परीक्षा वाणी पढ़ लीजिएगा और अजय रावत की बुक आपने जरूर पढ़नी है। अजय रावत की बुक आजकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं आजकल के एग्जाम में, ठीक है। थोड़ा सा मोटी बुक है बट बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया है। उत्तराखंड की जो इतिहास है वो बहुत अच्छे से समझाया है। तो परीक्षा वाणी उत्तराखंड के लिए आपने पढ़नी है और अजय रावत पढ़नी है आपने। BS नेगी बुक जिसके पास है वो भी आप उसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट परीक्षा वाणी और ये अजय रावत आपके पास होनी जरूरी चाहिए और इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, परीक्षा वाणी और अजय रावत को, ठीक है। नेक्स्ट आपके जीके के लिए आपको ज़्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। ल्यूसेंट बुक पढ़िए आप, ठीक है, सामान्य ज्ञान, और ल्यूसेंट की ही आपकी वस्तुनिष्ठ वाली यानी कि जो आपकी ऑप्शनल वाली बुक होती है वो आपके पास होनी चाहिए। ल्यूसेंट को आपने एकदम अच्छे से रट लेना है, बहुत अच्छे से तैयारी कर लेनी है इसकी। और ल्यूसेंट वाली जो वस्तुनिष्ठ वाली जो मैं बुक बता रहा हूँ उससे आपने क्या करनी है, MCQ की प्रैक्टिस करनी है। तो ये दोनों बुक्स आपके लिए जीके के लिए होनी चाहिए, ठीक है। हिंदी की बात करें तो हिंदी की देखिए आपके पास अगर ल्यूसेंट हिंदी की बुक है तो वेल एंड गुड है। उसके बाद अगर आपके पास हिंदी की कोई बुक नहीं है और मैं अपनी तरफ से आपको रिकमेंड करूं तो आप आदित्य पब्लिकेशन की एक वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी की बुक आती है, वाइट कलर की बुक आती है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। ये बुक बहुत अच्छी है, आप इसको ज़रूर परचेज कीजिएगा। इसमें देखिए बहुत MCQ आपको मिल जाएंगे और बहुत अच्छे से इसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो हिंदी आपके लिए बहुत अच्छे से यहाँ पे तैयार हो जाएगी। हिंदी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 20 मार्क्स की आपकी हिंदी आती है, ठीक है। 40 मार्क्स का आपका उत्तराखंड आता है, 40 मार्क्स से आपका जीके, कंप्यूटर और आपका रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहता है। हिंदी के लिए मैंने बता दी आदित्य पब्लिकेशन की बुक। रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट एंड गुड बुक है आपकी RS अग्रवाल की तर्क परीक्षण, ठीक है। तो RS अग्रवाल की ये बुक आती है तर्क परीक्षण, इसमें लॉजिकल रीजनिंग, नॉन लॉजिकल रीजनिंग दोनों तरह के आपको यहाँ पे रीजनिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। RS अग्रवाल आपके पास जरूर होनी चाहिए रीजनिंग की बुक, इसका भी मैं आपको बता दूंगा। कंप्यूटर के लिए देखिए क्वेश्चंस कम आते हैं बट 4-5 क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं, ठीक है। इसकी बुक आपको मैं बताता हूँ, परीक्षा मंथन बेस्ट बुक है। परीक्षा मंथन आप बुक परचेज कर सकते हैं अगर आपको कंप्यूटर की बुक चाहिए तो, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी है कोई बुक ल्यूसेंट वगैरह है तो वो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप के पास नहीं है और आप खरीदना चाहते हैं तो परीक्षा मंथन बुक आप जरूर परचेज कीजिएगा। करंट अफेयर्स की बात करें तो बिंसर ईयर पब्लिकेशन की बुक आती है, हर साल ये छपती है, ठीक है। तो 2025 का भी आपका ये एडिशन आ गया है, आप इसको परचेज कर लीजिएगा। बिंसर ईयर बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रीन टर्न नाम की एक आपकी मैगजीन आती है, इस ग्रीन टर्न मैगजीन्स को भी आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहिएगा। मंथली वाइज ये आपकी ग्रीन टर्न मैगजीन आती है, इसमें भी काफ़ी अच्छे से और उत्तराखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उसको यहाँ पे एक समरी वाइज यहाँ पे आपको बताया इस बुक में दिया गया है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। करंट अफेयर्स आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। तो आपका देखिए 40 नंबर का तो आपका उत्तराखंड हो गया, ठीक है। 40 नंबर का आपका क्या हो गया, जीके हो गया, कंप्यूटर हो गया और रीजनिंग हो गई। ये सारी बुक्स मैंने आपको बता दी। 20 नंबर की आपकी हिंदी हो गई, तो 100 नंबर का आपका पेपर हो जाता है, ठीक है। बाकी देखिए आजकल जो नए क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसके लिए विशेषकर आपने क्या करना है कि जो आपका उत्तराखंड का जो लोकल पेपर आता है, हिंदुस्तान आता है, उसको आपने रीड करना है। बाकी समय समय पे देखिए कई यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो आपको विशेष जो आपका जैसे कुमाऊनी शब्द हो गए, गढ़वाली शब्द हो गए या उनकी कहावतें हो गई, मुहावरे हो गए, वो आपको करवाते, तो वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा, वहाँ से आपका वो हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गई बुक्स की बात। नेक्स्ट आपका देखिए कौन सी पोस्ट आपकी सबसे बेटर है, सिविल, फायर और PSC। सिविल के आपको पता है 1600 पद है, ठीक है। बाकी जो 400 पद है आपके इनके ही रहने वाले हैं। तो सबसे पहले पे आपका सिविल होना चाहिए, ठीक है। तो सिविल पुलिस आप सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखिएगा अपना, दूसरे में आपका फायर रखिएगा, तीसरे पे आपको PSC में रखना है, ठीक है। बट देखिए इसमें भी ज़रूरी नहीं है, आपका अपनी भी चॉइस हो सकती है। मैं कुछ बेनिफिट्स आपको अदर पोस्ट के बता देता हूँ, फायर के और PSC के। देखिए सिविल में आपका बहुत काम होता है, ठीक है। इसमें आपकी कोई ड्यूटी का कोई निर्धारित समय नहीं है। कभी आपकी 8 घंटे की भी ड्यूटी हो सकती है, कभी आपको 24 घंटे की ड्यूटी भी करनी पड़ती है, कोई टाइम नहीं है, ठीक है। बाकी ये है कि सिविल का में आपका एक क्षेत्र होगा, आपका एक बीट होगी, उस बीट के आप
इंचार्ज होंगे उस बीट में आपने अपने ड्यूटी करनी है, और ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो सिविल का ये हो गया। फायर में आपको क्या है कि फायर स्टेशन में ही आपको रहना है। हर ज़िले में एक फायर स्टेशन होता है, तो उस फायर स्टेशन में आपने रहना है। जब कोई इमरजेंसी होती है तब आपने जानी होती है, बाकी आपकी जो कार्यालय वगैरह ड्यूटी होती है वो आपने ड्यूटी करनी होती है, बट इसमें आपको पढ़ने के लिए टाइम काफ़ी मिल जाता है, तो अच्छी जॉब है। और नेक्स्ट आपका पीएसी की है, तो पीएसी में भी आपकी पढ़ने के लिए आपके पास काफ़ी समय होता है। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं तो उनके लिए फायर और पीएसी दोनों ही अच्छी हैं। इसमें ड्यूटी का ये रहता है कि देखिए कई बार आपको 2-2 महीने के लिए, जैसे आपकी पोस्टिंग हो गई 31 बटालियन पीएसी हो गई, आपको 2 महीने के लिए रुद्रप्रयाग भेज दिया, 2 महीने के लिए आपको पौड़ी गढ़वाल भेज दिया, या 2 महीने के लिए आपको चमोली विधानसभा भेज दिया, तो इस तरह से आपकी ड्यूटी चलती है। और 2 महीने आप बटालियन में रहेंगे, तो इस तरह से आपका मूवमेंट इसमें ज़्यादा है, ठीक है। मूवमेंट होता रहता है, आपने इधर उधर जाना ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो इसमें ये है कि आपका जो पढ़ाई जो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस इसी वजह से रहती है। बाकी जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसके लिए पर्याप्त समय है, अगर वो मैनेज कर सकता है तो, ठीक है। तो पहले नंबर पे सिविल रखिएगा, दूसरे नंबर पे फायर, तीसरे नंबर पे पीएसी। बाकी इसी हिसाब से अगर आप पढ़ने की कोशिश करते हैं तो पहले नंबर पे आप फायर रखिएगा, दूसरे नंबर पे पीएसी, और तीसरे नंबर पे आप सिविल रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका वो रह गया, पोस्ट की बात कर ली। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग कितने महीने की होती है, ठीक है। तो 3 पोस्ट यहाँ मैंने आपको बताई, एक आपका सिविल, एक होता है आपका फायर, एक होता है आपका पीएसी, ठीक है। तो कांस्टेबल तीनों में सिविल की आपकी 9 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, फायर की आपकी 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, पीएसी की आपकी 9 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। इसमें देखिए फायर में क्या है, फायर में जो आपके फायर के देखिए आईपीसी सीआरपीसी तीनों में पढ़ाई जाती है। फायर में क्या है, आपके जो फायर के जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको आपको ऑपरेट करना बताया जाता है, कैसे आग बुझानी है, कैसे उनको ऑपरेट करना है, डिटेल्ड आपको स्टडी करवाई जाती है। बाकी फील्ड की जो आपकी परेड वगैरह होती है वो तीनों में होती है, सिविल में भी होती है, फायर में भी होती है, पीएसी में, तीनों में ही आपकी वर्दी भी है, ठीक है। सेम वर्दी है, सेम सैलरी मिलती है, बस कार्य की प्रणाली आपकी अलग है, ठीक है। तो पीएसी वाले आपके बटालियन में रहते हैं, सिविल वाले आपकी अपने थाने या चौकी में इनकी पोस्टिंग होती है, फायर वालों की फायर स्टेशन में पोस्टिंग होती है, ठीक है। 9 महीने की, 6 महीने की और 9 महीने की इसमें आपकी ट्रेनिंग होती है। इसमें आपको आईपीसी सीआरपीसी पढ़ाई जाएगी, आपको फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। और उसके बाद आपको परेड वगैरह कराई जाती है, सब कुछ सिखाया जाता है, सल्यूट मारना सिखाया जाता है, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको, मतलब एक तरह से बहुत अच्छी ट्रेनिंग आपको यहाँ पे दी जाती है। हार्ड ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं इसको, हार्ड एंड रफ एंड टफ आपकी ट्रेनिंग रहती है, ठीक है, 9 महीने की, जिसमें आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, ठीक है। डिसिप्लिन सिखाया जाता है, आईपीसी सीआरपीसी सिखाई जाती है, ड्यूटी करने का तरीका आपको बताया जाता है, ठीक है, जिससे आपकी जो लंबी जो जर्नी है पुलिस में वो आप अच्छे से कर पाएंगे। अच्छी ट्रेनिंग होगी तो आप अच्छे से अपनी जॉब को कर पाएंगे, ठीक है। तो ट्रेनिंग का मैंने आपको यहाँ बता दिया। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सैलरी की। तो सैलरी देखिए तीनों में इक्वली होती है, थोड़ा बहुत अंतर आता है, ठीक है। 21,700 बेसिक होता है। अभी ये 7th ग्रेड पे के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए 8वां ग्रेड पे लगने वाला है, उसके बाद कितनी सैलरी हो जाएगी उसको भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। अभी मैं 7th ग्रेड पे के अकॉर्डिंग जो बता रहा हूँ। मान लिया अगर आप आज भर्ती होते तो आपको आप कितनी सैलरी मिलेगी, तो बेसिक आपका 21,700 हो गया। डीए जो है आपका कितना है, 53% है। अभी वर्तमान में डीए 53% चल रहा है, यानी कि ये रिवाइज होता रहता है, हर 6 महीने में आपका रिवाइज होता है। तो अभी 53% चल रहा है, तो 21,700 का 53% होता है आपका 11,501, ठीक है। तो 11,501 आपको डीए मिल रहा है इस समय। उसके बाद आपको फूड अलाउंस मिलता है, फूड अलाउंस मिलता है, यानी कि आहार भत्ता मिलता है आपको 1700। पहले आपका 1500 था, अभी आपका 1700 हो गया है। एक मिलता है आपका एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। एचआरए आपको आपके जो ग्रेड होता है उसके हिसाब से मिलता है। जो पुलिस कांस्टेबल का ग्रेड पे है वो आपका 2000 ग्रेड पे है, ठीक है। तो इस ग्रेड पे के हिसाब से 2170 रुपये आपको एचआरए मिलेगा। इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं 2100, ठीक है। नेक्स्ट आपको अगर आप सिविल पुलिस में हैं तो आपको बाइक अलाउंस मिलता है, वो मिलता है आपका 1200, ठीक है। पीएसी में आपको ये नहीं मिलता है, फायर में भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट आपको एक अलाउंस और मिलता है, वो होता है आपका धुलाई भत्ता, वो आपको मिलता है 250 रुपये के आसपास। 1-2 अलाउंस और मिलते हैं बट छोटे छोटे हैं, 100-150 रुपये के, तो उसको मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ। टोटल ये जो सैलरी बन रही है आपकी लगभग 36,351 रुपये बन रही है,
ठीक है, ये आपकी सैलरी हो गई। जो अगर आप आज के दिन भर्ती होते हैं तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी। इसमें से आपका देखिए 10% क्या होता है, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, उसमें आपकी कटौती हो जाती है, यानी कि आपके अकाउंट में, एनपीएस के अकाउंट में आपका जमा हो जाता है, यह जमा होता रहता है हर 10%। तो 10% अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, यानी कि 10% आपका बेसिक का होता है, ठीक है। तो बेसिक आपका 21,700 है, तो 2170 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आपकी बनेगी 34,181, ठीक है। तो यानी कि आज के दिन अगर आप भर्ती होते हैं पुलिस में तो आपको 34,181 रुपये इन हैंड सैलरी मिलेगी, ठीक है। ये 7th ग्रेड पे के हिसाब से है। अब देखिए जो 8th पे कमीशन आएगा, 8th पे कमीशन में ये मान के चलिए आपकी जो इनिशियल सैलरी हो जाएगी वो लगभग आपकी 40,000 के आसपास मिलेगी आपको, ठीक है। तो यानी कि जब आप भर्ती होंगे, क्योंकि अभी तो ये भर्ती चल रही है, भर्ती तो अभी अब का फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा फरवरी में, तो ये मान के चलिए मई जून तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो आप 7th ग्रेड पे के अकॉर्डिंग ही आप भर्ती होंगे, तो उस हिसाब से आपको इतनी सैलरी ही मिलेगी स्टार्टिंग में, ठीक है। ये जो आपका 8th ग्रेड पे जो मैं बात कर रहा हूँ, 8th ये वाला आपका लगेगा 1 जनवरी 2026 से लगेगा, ठीक है। तो उसमें आपकी सैलरी जो हो जाएगी लगभग 40 से 42,000 रुपये आपकी सैलरी हो जाएगी, 42,000 आपकी सैलरी हो जाएगी इतना, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी सैलरी है आजकल के हिसाब से, ठीक है। तो 42,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी आपको मिल जाएगी 8th ग्रेड पे के अनुसार। अब इसमें क्या है, देखिए जो सैलरी है हर साल लगभग आपकी 9% से 10% आपकी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है, जैसे मैंने आपको बताया डीए जो होता है हर 6 महीने में रिवाइज होता है, यानी कि एक बार जनवरी में, एक बार आपका जुलाई में, ठीक है। तो 3% आपका बढ़ता है, कई बार 4% भी बढ़ता है, कई बार 2% भी बढ़ता है। एवरेज जो आपका 3% ही बढ़ता है, 3% आपका जनवरी में बढ़ जाएगा, 3% जुलाई में बढ़ जाएगा, और एक आपका क्या लगता है, इंक्रीमेंट लगता है हर साल आपका 3% ये आपका फिक्स है, ठीक है। तो 3% आपका इंक्रीमेंट लग गया, तो 3% ये हो गया, 3% ये हो गया, 3% ये हो गया, साल में कितनी बनी, 9% आपकी बढ़ गई। मान लिया आपका बेसिक, जब आप 8th ग्रेड पे जाएंगे तो आपका बेसिक 40,000 हो गया, ठीक है। तो 40,000 का आप ये मान के चलिए 9% कितना होगा, तो 10% आपका 4,000 हो गया, ठीक है। 4,000 में यानी कि 3,600 रुपये हो गया आपका एक साल में, यानी कि 40,000 अगर आपकी क्या बोलते हैं कि 2026 में अगर आपकी सैलरी जो है 40,000 है, तो 2027 में कितनी हो जाएगी, 2027 में हो जाएगी 3,600 और ऐड कर लीजिए, आपकी ये हो जाएगी 43,600। ऐसी ये धीरे धीरे करके बढ़ती रहती है हर साल लगभग 9 से 10% आपकी सैलरी बढ़ जाती है, जो आपके लिए बेनिफिट है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा बेनिफिट है उत्तराखंड पुलिस में, देखिए एक सैलरी आपकी, एक मंथ की जो सैलरी होती है वो आपको एक्स्ट्रा मिलती है, ठीक है। 1 मंथ सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है, ठीक है। यानी कि अदर डिपार्टमेंट में क्या है, आपको केवल 12 महीने की सैलरी मिलती है, उत्तराखंड पुलिस में आपको 13 महीने की सैलरी मिलती है, जो आपको कब मिलती है, मार्च महीने में मिलती है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा फ़ायदा है, ठीक है। तो ये देखिए डिटेल वीडियो, जितने भी क्वेश्चंस थे यहाँ मैंने आपको क्लियर किए, होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इन केस अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए, समय आपके पास देखिए अब बहुत कम रह गया, मात्र 26 दिनों का समय रह गया है आपके पास फिजिकल, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि 79,000 बच्चों ने आवेदन किया है और 2,000 पोस्टें हैं। 2,000 पोस्ट बहुत बड़ी मात्रा में इस बार आई हैं उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड की हिसाब से, ठीक है। 2,000 वैसे तो ज़्यादा नहीं होता, बट उत्तराखंड के हिसाब से 2,000 बहुत पद हैं, क्योंकि इतनी वैकेंसी आती नहीं है जनरली। तो बस यही है कि आप अपनी तैयारी कीजिए, फिजिकल पे ध्यान दीजिए, रिटर्न एग्जामिनेशन पे ध्यान दीजिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से अगर आपका कोई भी पर्सनल डाउट है तो वहाँ से आप उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैसेज कर सकते हैं। चलिए बाकी देखिए, जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं उन बुक्स का भी मैं लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर उनको टैग कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसको परचेज कर लीजिएगा। क्योंकि कई बच्चे बोल रहे थे सर बुक्स बता दीजिए, तो बुक्स मैंने जो बेस्ट बुक्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी हैं, आप उनको परचेज कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप उसको परचेज कर सकते हैं, आपको मदद करेंगे, क्योंकि आगे अभी और भी एग्जाम्स इसमें।
चलिए आज की जो वीडियो है उसको यहीं पे हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।